हर हर महादेव की गूंज, शिवालय में जलाभिषेक और महादेव की विशेष पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर नक्षत्र न्यूज अपने दर्शकों को लखनऊ के कई शिवालयों का दर्शन करा रहा है। इन्हीं में से एक है बख्शी तालाब का मुक्तेश्वर मंदिर और इंटौजा का रत्नेश्वर मंदिर, जहां शिव की भक्ति का अनोखा रंग दिखता है। तालाब क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिरों में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित इस 18वीं सदी के शिव मंदिर की कुछ खास बातें हैं जो इसको अपने आप में अद्वितीय बनाती है। सावन मास में यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, तो शिवरात्रि पर भी यहाँ पर विविध आयोजन होते हैं। मंदिर परिसर में मेले का आयोजन के साथ साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गरीब कन्याओं के विवाह यहाँ जो आयोजन समिति है मुक्तेश्वर महादेव मेला विकास समिति वो करवाती है। पत्थरों में पौराणिक कथाएं, मंदिर में गूंजती युगों की कहानी। सोमवारी पर शिव भक्तों का तांता और महाशिवरात्रि पर शिव के गण का जनसैलाब। सावन के महीने में शिव के भक्तों की हर श्रद्धा जहां साकार हो जाती है, शिवालयों में खास ये लखनऊ का शिव मंदिर है। प्रभुता मृदु मंजुल मोदमयी मुक्तेश्वर नाथ विराजत है। थलग्राम रुखारा समीप लसे, नंदी भैरव गण गाजती है। रहस्यमयी विरासत और शिव भक्ति की अनंत कथाएं। मान्यताओं के मुताबिक बख्शी तालाब इलाके में मुक्तेश्वर मंदिर का द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। मंदिर के शिवलिंग के साथ साथ अन्य कई मूर्तियों में इतिहास की निशानी दिखती है। सोम, सावन और शिवरात्रि पर बख्शी तालाब के इस मुक्तेश्वर महादेव शिव भक्तों का अड्डा बन जाता है, शिव की भक्ति में लीन होने का अड्डा। शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, इसको लेकर के आइए बात करते हैं पुजारी से। बाबा, शिवरात्रि आने वाली है तो शिव भक्त कैसे यहाँ पर जो है किस प्रकार से पूजा जाएंगे? यहाँ पे शिवरात्रि जब आती है तो भक्त जो है वही 3 बजे रात से जो है तांता कायदे से लगता है और बड़े परिक्रमा करते हुए और यहाँ पे आकर के अपना जो है मनोकामना पूरी करते हैं आकर के। अच्छा। और यहाँ का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ से हर एक आदमी की मनोकामनाएं पूरी होती है। महाशिवरात्रि पर बख्शी तालाब के इस मुक्तेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को शिव की साधना दिखाती है, शिव भक्ति का रंग दिखाता है। महादेव मंदिर से शिवरात्रि के मौके पर एक बहुत ही विहंगम शिव बारात का आयोजन किया जाता है। इस पूरी शिव बारात में किस प्रकार से लोग भाग लेते हैं और क्या क्या उसमें आयोजन होते हैं, आइए हम जानते हैं मकरंद जी से। यहाँ के मकरंद जी, ये बताइए कि जो शिवरात्रि के मौके पर मेला आयोजन है और शिव बारात का आयोजन है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ जो मेला समिति के द्वारा ये 2 दिन का मेला आयोजन किया जाता है। जो प्रथम दिन है उसमें शिव बारात निकाली जाती है। उसमें ऊँट और हाथी और घोड़े और बहुत सारे श्रद्धालु लोग पैदल भी यात्रा करते हैं। यहाँ के 7 गांव हैं ग्राम पंचायत के, वो सारा भ्रमण करके फिर वापस मंदिर पे आकर के फिर यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम किया जाता है। शिव बारात में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें क्या क्या खास रहता है? इसमें जैसे यहाँ मेला है, ये मंदिर हैं और इसमें मेले में बहुत सारे झूले वगैरह हैं, बहुत सारी दुकानें लगती हैं। ये यहाँ की बहुत अहम खास चीज़ें। शिव बारात में जो है यहाँ पे लिल्ली घोड़ी का बहुत कहा जाता था, बहुत प्रसिद्ध थी कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे लिल्ली घोड़ी शामिल। वो लिल्ली घोड़ी भी आती हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वो मोरबीन वाले हैं। बहुत सारा कार्यक्रम होता है इसमें, बहुत सारे लोग आते हैं, रंगारंग पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। कितने किलोमीटर में बारात घूमती है? लमसम 6 किलोमीटर के दायरे। 6 किलोमीटर। और बारात के जिस दिन बारात दूसरे दिन क्या आयोजन होते हैं? उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे रामलीला होती है और बाद में रात में फिर कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अगाढ़ भक्ति, शिव की गाथा कहने वाला बख्शी तालाब के ये मुक्तेश्वर मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ईंट पत्थर की इमारत भर ही नहीं, आस्था की जीवंत मिसाल है मुक्तेश्वर मंदिर। मंदिर का निर्माण 1836 में रामपाल सिंह ने कराया था। विशाल शिवलिंग, अष्टधातु निर्मित वेशकीमती मुकुट इस मंदिर की प्रतिष्ठा है। महादेव को शिवरात्रि के मौके पर यह विशेष मुकुट पहनाया जाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं और शिव की अगाढ़ भक्ति भरी ये शिवालय सीमित रह गया है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर के संरक्षण का दावा तो करता है, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों को ये शिवालय अपनी गाथा सुनाए, उसे लेकर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यहाँ जो शिवलिंग है और उस पर जो अष्टधातु का मुकुट है उसकी भी अपनी एक विशेषता है। इसको लेकर के आइए हम बात करते हैं समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह से और जानते हैं कि इस मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है। शैलेंद्र जी, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर 18वीं सदी का है और इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है और जो वहाँ पर मूर्तियाँ दूसरी हैं, क्या उनकी विशेषता है? उनकी विशेषता यह है कि बाणासुर की बेटी उषा का यहाँ किला था, उनके द्वारा स्थापित की गई ये मूर्ति है। तो यहाँ पे जितने भक्तगण आते हैं, मनोकामना दिल से अगर करते हैं तो उनकी पूर्ण होती है। इसी तरीके से लगातार सालों साल यहाँ पर आयोजन, भंडारा, कोई महीना ऐसा बाकी नहीं जहाँ यहाँ कार्यक्रम ना होता हो। हर पूर्णिमा के यहाँ रामायण होते, अखंड रामायण पाठ किया जाता है। इसी क्रम में महाशिवरात्रि को भव्य मेला होता है। यहाँ उनका मुकुट है शिव जी का, जो हमारे गिरी महाराज हैं, उनके यहाँ रखा जाता है। तो साल में कई कार्यक्रम होते हैं। नाग पंचमी को होता है, रक्षाबंधन को होता है, सावन माह में पूरे तौर से यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। तमाम कन्याओं, गरीब कन्याओं शादी हम पूरे समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित किया जाता है, वो भी कार्यक्रम होता है। इसी क्रम में कई कार्यक्रम चला करते हैं। यहाँ पर ये जो शिव मंदिर का मुकुट है, शिवलिंग का जो मुकुट है, वो काफ़ी जो है लोगों में, श्रद्धालुओं में जिज्ञासा रहती है कि वो जो काफ़ी बेशकीमती है और एक तरह से संरक्षित भी है। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मतलब मंदिर को भी संरक्षित किया है, हालांकि कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा मुकुट के बारे में बताएं। मुकुट वो अष्टधातु का है और बेहद बहुत ही कीमती चीज़ है। वो एक बार जो है पुरातत्व विभाग की टीम ने उसको देखा तो उसकी कीमत का आकलन किया था। वो बताने तो नहीं चाहिए था, मगर हम बता देते। 11 करोड़ कुछ लाख रुपए की उस समय थी जब उसका आकलन हुआ था। वो बेहद ही कीमती चीज़ है, बहुत गोपनीय रखी जाती है। वो मुकुट एक ही दिन के लिए आता है, शिवरात्रि में। उसके बाद वो गोपनीय ढंग से गिरी परिवार में वो रखा जाता है। बख्शी तालाब के इस मुक्तेश्वर मंदिर की तरह ही शिव भक्ति की अनोखी कहानी कहता है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इंटौजा के रामलीला मैदान परिसर में विराजमान रत्नेश्वर महादेव भक्तों की मनचाही मन्नत को पूरा करते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर का भव्य निर्माण करीब 150 साल पहले इंटौजा रियासत के राजा ने कराया था। मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर साल इंटौजा की ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन किया जाता है। मंदिर की अद्भुत पुताई, चित्रकारी और यहाँ मुख्य मंदिर के चारों तरफ कुछ छोटे मंदिरों में स्थापित कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, जो अपने आप में कई इतिहासों को समेटे हुए हैं। मंदिर के पास ही वह लाल कुआं, जिसमें कहा जाता है कि 27 तीर्थों का जल स्थापित है और जहाँ से लोग जल लेकर के शिव अभिषेक भी करते हैं। इस मंदिर में पुताई, पेंटिंग और तमाम तरह की जो आर्ट है उसका काम देखने वाले हमारे साथी हैं। क्या नाम है? आदित्य मिश्रा। आदित्य जी, जो मंदिर के अंदर सजावट है या पेंटिंग वगैरह है, इसका काम आप देखते हैं। हाँ। तो काफ़ी समय से ये अंदर अभी वैसे की वैसे है, कैसे काम करते हैं? हमने इतना अथक प्रयास किया धर्म के साथ जुड़ते हुए कि मैं भोलेनाथ की सेवा करता। कितने साल से करते हैं? आज मैं 2084 में मेरा भी काम हुआ था। उसके बाद से मैंने 84 से हाँ लगे हुए हैं जी। ये मंदिर बेसिकली 1877 के आसपास बनना शुरू हुआ था और 1892 में ये बनकर के कंप्लीट हुआ। इसकी स्थापना 1892 में राजा इंद्र विक्रम सिंह ने की थी। अपने पिताजी के नाम, राजा रतन सिंह के नाम, इस मंदिर का निर्माण किया। तो ये इटौंजा जो है इटौंजा स्टेट से बनवाया गया मंदिर है। आज भी इटौंजा स्टेट ही इस मंदिर की संरक्षण था। इस मंदिर का संरक्षण हमारा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा, पूजा पाठ के अलावा भी और भी ट्रस्ट आयोजन करता है? हाँ, दशहरे मेले का आयोजन होता है यहाँ पर।
कुमार के महीने में शिवरात्रि पर शिवरात्रि पर जो भी त्यौहार होते हैं सब में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। जैसे बसंत पंचमी है, गुरु पूर्णिमा है, और ये आपकी रामनवमी है, जन्माष्टमी है, क्योंकि लगभग सारे भगवानों के मंदिर इस परिसर में बने। तो जिन महान जो है राजा रतन सिंह के नाम पे रत्नेश्वर महादेव मंदिर पड़ा, आप लोग कौन सी पीढ़ी से, कौन सी पीढ़ी? हम लोग लमसम 35वीं पीढ़ी है। 35वीं पीढ़ी है। शुभ नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि अनोखी होती है। भव्य शिव बारात और अनोखी शिव की भक्ति। शिवरात्रि के साथ में तमाम सावन के अन्य त्योहारों के अलावा भी अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन देते हैं और उनकी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखते हैं। इटौंजा रत्नेश्वर महादेव मंदिर से नक्षत्र न्यूज़ के लिए अनिल सिंह।